ये जल है, ये रोज रखा जाता है, मैं पीता नहीं उसे 3 घंटे। कोई पूछिए जल का मुख्य कार्य क्या है? साहब बहना, अरे बहता तो पारा भी है, बहता तो लावा भी है, पी लेगा लावा? बहता तो बहुत सारी चीजें नहीं पी सकता। अच्छे साहब क्या है? गीला, गीला तो पारा भी है, गीला तो भाप का धुआं भी है, गीला तो कोहरा भी है। पानी कहेगा उसे? नहीं कहेगा। इसका मूल गुण है प्यास को संतृप्त करना। अगर ये प्यास नहीं बुझाता तो ये कुछ भी हो सकता है, जल नहीं हो सकता। प्रहलाद के जीवन में भक्ति नहीं थी, प्रहलाद के जीवन में भक्ति नारद जी ने पहुंचाई। ध्रुव के जीवन में भक्ति नहीं थी, नारद जी ने पहुंचाई। माता पार्वती के माता पिता तो दुखी हो गए थे ज्योतिषी को हाथ दिखाने के बाद, जब ज्योतिषी ने कहा इसका पति तो अधनंगा होगा, शमशान में रहेगा, कुछ भी खाएगा, नहाएगा नहीं। उन्हें पता नहीं कहाँ शादी होगी। सबसे पहली बार जाके नारद जी ने कहा निश्चिंत रहिए, अमंगल नहीं है, मंगल है। दुनिया के कल्याण के लिए अपने कंठ में हलाहल धारण करने वाला महादेव तुम्हारा दामाद बनने वाला है, प्रसन्न हो जाओ। ताड़का का विवध करने से पहले माता कहने वाले राम को स्त्री विरोधी बता दिया गया। त्रैलोक्य को नीति का ज्ञान देने वाले गुरुनाम गुरु परम गुरु योगेश्वर कृष्ण को नाचना गाना कपड़े लेकर भाग गया, ये सुनाने लगा। आप हमारे सूफी मित्रों का एक गीत नहीं देखोगे जो योगेश्वर कृष्ण के सुदर्शन चक्र चलाते हुए स्वरूप को दिखाता हो। 10वीं 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में लिखे गए सारे गीतों में सूफियों ने एक ही बात लिखी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन गटकी। क्यों भाई? कृष्ण जी को एक ही काम था कि जो मटकी लेके आए उसी को फोड़ना है? नहीं, यह कृष्ण का एक राग रंग का पक्ष है, उनके कैशोर्य का अंग है, उनके बचपन का अंग है, जिसको सब प्रणाम करते हैं, सब प्रेम करते हैं। लेकिन दिल्ली की सल्तनत पर बैठे हुए राजा और उसके इशारे पर गीत लिखने वाले लोगों को पता था कि अगर इस देश की चेतना में 15 वर्ष का वो नरसिंह, वह कृष्ण आरोपित कर दिया जाए जो अपने भाई बलराम के साथ भरी राज्यसभा में जाकर अपने अहंकारी और निरंकुश राक्षस मामा कंस को गद्दी से उतारकर मार देता है, तो किसी भी गांव में कोई कृष्ण पैदा हो जाएगा और सल्तनत पर बैठे हुए किसी भी कंस का वध कर देगा। ये नहीं चाहते। और हमसे तो, मैं आज ये बोल रहा हूं 7-8 वर्ष से, मैं तो इसी प्रश्न के कारण बोल रहा हूं। मैं तो अच्छा खासा अपनी कविताएं कर रहा था, अब भी करता हूं। ये हजारों लोग इकट्ठा करके 5 दिन बोलने का मुझको क्या मतलब था? 2016 में बड़ी वाली बेटियां बाहर पढ़ने के लिए गई तो मैं छोड़ने के लिए गया। पिताओं का प्रेम बेटियों से ज्यादा होता है। तो उसके हॉस्टल में सामान सजाते समय मैं मानस का एक गुटका भी ले गया था, एक प्रति भी ले गया था, शब्दार्थ सहित लपेट के, सब लाल कपड़े में। मैंने उसको कहा कि बेटा ये ठंडा प्रदेश है, बहुत बर्फ पड़ेगी, डिप्रेशन होगा, मन खराब होगा। अभी तक तो सुबह उठते ही पहला चेहरा हमारा दिखता है, हमें तुम्हारा दिखता है। 10 घंटे दूर तो हैं, कभी भी कुछ मन खराब हो तो इसको पढ़ना, मानस पढ़ना, 10 पेज पढ़ना रोज। विनम्रता से उसने कहा ठीक है पढ़ लूंगी। उसके 6-8 महीने बाद एक कार्यक्रम था, किसी में गया तो फिर उसके घर हॉस्टल गया। वो बिटिया तैयार होने में देरी लगाने लगी तो मैं ऊपर ही कमरे में चला गया, सामान अमान देखा। लड़कियों का कमरा वैसे भी थोड़ा साफ सुरुचिपूर्ण, अच्छा सा, बुरा पुरुष बुरा ना माने, मतलब जो हमारे कई मित्र हैं जिनके 2-2 बेटे हैं, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि बच्चे घर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बोले भाई साहब ऐसा लग रहा है घर में हॉस्टल खुल गया है, सब बहुत अच्छा आ रहा है, इधर जीन्स पड़ी है, इधर कुछ पड़ा है। लड़कियों का कमरा एकदम सलीकेदार। उस सलीके में वो पुस्तक यूं ही लिपटी हुई रखी है। मैंने कहा बेटा ये पढ़ी? नहीं पढ़ेंगे पापा, पढ़ेंगे। फिर 8-9 महीने बाद किसी कार्यक्रम में गए, फिर देखा, फिर वही। तो मैंने थोड़ा नाराजगी से कहा कि अगर मैंने तुमसे कहा है इसे पढ़ो तो पढ़ना चाहिए था। तो टेम्स नदी के किनारे टहलते टहलते कहीं खाना खाने जा रहे थे, उसने मुझसे कहा आप मुझे इतना जोर दे रहे हो, मैं उस हीरो की कहानी कैसे पढ़ लूं जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से निकाल दिया। मैंने उसको कहा कि ऐसा कब हुआ? उसने कहा इस कहानी में तो यही है। मैंने कहा मानस में तो नहीं है। बोले पर जनता में तो यही है, हमारी सारी दोस्त यही बात करती हैं। तो मैंने उसे बताया कि कहानी तो वाल्मीकि रामायण में यहां समाप्त हो गई जहां भगवान बैठ गए और भगवती सीता पार्श्व में बैठ गई।
ये तो बाद में जोड़ा गया प्रसंग है कि निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, किससे कहानी बना दिए गए। और मैंने उसे वैज्ञानिक तरीके से बताया, वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है पूरा वीडियो। वो रोने लगी, उसने कहा अच्छा, मैं तो आज तक वैसे ही दोष देती रही, मेरी दोस्तों को और समझाओ। उसकी दोस्त लंच पे आई, मैंने उन्हें भी समझाया। फिर मुझे लगा ये तो मेरी बेटी थी, उसकी दोस्त थी, समझ गई। एक पूरी पीढ़ी पड़ी हुई है जिसको पता ही नहीं है। उस दिन संकल्प लिया कि गांव गांव जाएंगे और भारतीय धर्म में जितना भी दूषण लोगों ने आरोपित किया है उसका शुद्धिकरण का संकल्प लेंगे जो आपको लेंगे। और यह षड्यंत्र केवल राम के साथ नहीं है, भारत के प्रत्येक मानक के साथ षड्यंत्र किया गया है। आज भी हमारे कई फिल्मों में काम करने वाले मित्र आए हैं, कल भी कई फिल्मों में काम करने वाले मित्र आए थे। उनका कहना होता है कि मंच से नाम मत लीजिए, हम बैठे हैं। कई वेब सीरीज में बड़े अच्छा काम करने वाले सुपरस्टार कुछ दोस्त आए हैं, मुझे माफ करेंगे। भारतीय नायकों के दूषण में अगर योगदान है किसी का बड़ा, तो इस माया नगरी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का भी है। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, और आपको ठीक लगे, मेरे कलेजे में चुभता है, आपके में भी चुभे तो मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो गया कि हर एक फिल्म में, बहुधा हर एक फिल्म में जो लंपट बनाया है, जो लालची बनाया है, जो कामी बनाया है, जो बेवकूफ बनाने वाला बनाया है, वो मंदिर का पुजारी बनाया है। किसी और धर्मस्थल के आदमी को दिखाने की हिम्मत आपकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जहां आपके स्टूडियो हैं वहां आग का तांडव होगा अगर आपने किसी के ऊपर दिखा दिया। ये केवल ये सहिष्णु समाज है जो सहता रहा, कुछ भी दिखाते रहे। एक ऐसा दैवीय व्यक्तित्व, एक ऐसा देवर्षि विष्णु भी जिसके आने पर स्नेह पूर्वक उसे आसन देते हैं। इस पृथ्वी पर भक्ति अगर किसी ने भी सीखी तो देवर्षि नारद के माध्यम से सीखी। बाकी लोग ब्रह्म ऋषि हैं, महर्षि हैं, नारद देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि हैं। प्रहलाद के जीवन में भक्ति नहीं थी, प्रहलाद के जीवन में भक्ति नारद जी ने पहुंचाई। ध्रुव के जीवन में भक्ति नहीं थी, नारद जी ने पहुंचाई। माता पार्वती के माता पिता तो दुखी हो गए थे ज्योतिषी को हाथ दिखाने के बाद, जब ज्योतिषी ने कहा इसका पति तो अधनंगा होगा, शमशान में रहेगा, कुछ भी खाएगा, नहाएगा नहीं। उन्हें पता नहीं कहाँ शादी होगी। सबसे पहली बार जाके नारद जी ने कहा निश्चिंत रहिए, अमंगल नहीं है, मंगल है। दुनिया के कल्याण के लिए अपने कंठ में हलाल धारण करने वाला महादेव तुम्हारा दामाद बनने वाला है, प्रसन्न हो जाओ। कहा जगदम्बा तू पुत्री है, क्योंकि हिमालय की बेटी है, लेकिन मैं जानता हूं तू मां है, जा तपस्या कर। माता पार्वती के जीवन में भक्ति उतारने वाले नारद हैं। इसी मुंबई की माया नगरी में बैठकर कुछ लंपटों ने इतने बड़े देवर्षि व्यक्तित्व को, भक्ति के अवधारणा को पृथ्वी पे लाने वाले नारद को जोकर बनाने का अपराध किया, जिसका दंड इन्हें मिलना चाहिए। जगत के कल्याण के लिए कंठ में हलाहल कालकूट धारण करने वाले भगवान शंकर, इसी माया नगरी मुंबई के लंपटों ने दम मारो दम, मनाली ट्रांस, क्या है? शंकर होना सामान्य बात नहीं है। बाकी देवता हैं, शंकर देवादिदेव हैं, महादेव हैं। ये कहानी जिसके विषय में दीपिका ने प्रश्न उठाया है, यह आपके मस्तिष्क में आरोपित की गई है। मैं किसी के लिए अपराध में नहीं कर रहा। मैंने परसों भी कहा था कि औरंगजेब और शिवाजी की तुलना में शिवाजी महान इस देश ने क्यों बनाया? बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, किसी को समस्या नहीं हुई। राजस्थान के उस परम पराक्रमी मेवाड़ी सूर्य जिसने स्वतंत्रता को विश्व में परिभाषित किया, उस महाराणा प्रताप और अकबर की तुलना करते समय कवि ने कहा, यह देखो यह राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन ढाला बरछी तीर कृपाणों पर, यह प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पर। लिखा गया, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। माता पद्मिनी के बलिदान पर सब सम्मोहित थे 1952 में। तो 2026 में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अकबर अपना लगने लगा और महाराणा प्रताप पर आया? यह सब सुनियोजित है। और अगर यह सुनियोजित षड्यंत्र करोगे तो हम भी एक सुनियोजित मुहिम लगाएंगे कि हम गांव गांव जाकर ऐसे हजारों लोगों को इकट्ठा करके जागरण पैदा करेंगे, उनके अंदर जागृति पैदा करेंगे। और सबसे बड़ी भरोसे की बात यह है कि भारत का गर्वबोध पुनः जागृत हो रहा है।
भारत अपने नायकों को पहचान रहा है। हमें नहीं पता धुरंधर असली फिल्म है कि नहीं, हमें नहीं पता कि वो आदमी वो है नहीं जो दिखाया है। जो उसमें आदमी दिखाया है वो भी हमारा निकट है, वो भी हमारा बड़ा भाई है। जो चला रहा है उस पूरे खेल को, उनकी कृपा भी हम पर है, बड़ा स्नेह है, 20-25 साल से उनसे संबंध है। हमें नहीं पता वो असली है कि नहीं, हमने पूछा भी नहीं। जिसने बनाई फिल्म वो छोटा भाई है हमारा, उसकी पत्नी वो बिटिया हमारी बहू है, उससे भी नहीं पूछा भैया तूने सच बनाई है। लेकिन अगर बनाई है और भारत की ओर से एक लड़का जाकर विपरीत देश में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, अगर वह भारत के दुश्मनों को परास्त कर रहा है, तो भाई साहब इस देश में बैठ के आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपकी क्यों परेशानी है कि आप कह रहे प्रोपेगेंडा फिल्म है? भारत अपने मानकों की तरफ जागरण से भरा हुआ है। कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म से निरपेक्ष कुछ हो सकता है क्या? यहां बैठे हुए हजारों लोगों आज सोचना धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा है, एक दूसरे से पूछना धर्म का क्या मतलब है। मैं अक्सर पूछता हूं, बच्चे जहाज में मिल जाते हैं, कोई ट्रेन में कहीं मिल गया, प्लेन में मिल गया, सर आजकल आप स्पिरिचुअल, मैं पूछता हूं अच्छा तुम बताओ व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है? कोई कहता है पूजा करना, कोई कहता है मंदिर जाना, कोई कहता है गीता पढ़ना, कोई कहता है मानस पढ़ना। नहीं, ये सब धर्माभास है, ये सब धार्मिक क्रियाएं, धर्म नहीं है। अब परिभाषा बता रहा हूं, इसे याद रखना जीवन भर, पूरे जीवन याद रखना। किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का वह मूल गुण जिसके विलोप हो जाने से वह वैसा ना रहे, वह धर्म है। ये आंख है, ये रोती भी है, इससे आंसू भी आते हैं, ये दिखाई भी जाती है, आंख दिखा दी, ये मारी भी जाती है, आंख मार दी, ये झपकी भी जाती है, आंख झपक दी, ये फेरी भी जाती है, आंख फेर ली, ये तरेरी भी जाती है, आंख तरेर दी। लेकिन आंख सब कुछ हो, अगर देखती नहीं हो तो आंख नहीं है। स्पष्ट हुआ? तो आंख का मूल धर्म है देखना। ये जल है, ये रोज रखा जाता है, मैं पीता नहीं उसे 3 घंटे। कोई पूछिए जल का मुख्य कार्य क्या है? साहब बहना, अरे बहता तो पारा भी है, बहता तो लावा भी है, पी लेगा लावा? बहता तो बहुत सारी चीजें नहीं पी सकता। अच्छे साहब क्या है? गीला, गीला तो पारा भी है, गीला तो भाप का धुआं भी है, गीला तो कोहरा भी है। पानी कहेगा उसे? नहीं कहेगा। इसका मूल गुण है प्यास को संतृप्त करना। अगर ये प्यास नहीं बुझाता तो ये कुछ भी हो सकता है, जल नहीं हो सकता। आप पशु थे जब तक आप पाश में थे, पाश अर्थात कामना के, वासना के। कैसे शाम को पूरा मिले, किसको मार के खा जाऊं, तब तक आप पाश में थे। जब आपने इन पाशों को मुक्त कर दिया तो आप मनुष्य हो गए। जब मनुष्यता धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती तो देश कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? देश का कोई धर्म नहीं हो सकता, देश में सब धर्मों का स्वागत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब हमारे भाई हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब कभी हमारे बाकी धर्मों के मित्र आते हैं, जयपुर में बहुत सारे हमारे अलग अलग टोपी लगाए हुए मित्र आए, दैनिक भास्कर के लोगों ने पूछा ये क्यों आए? मैंने कहा अपने पूर्वज की कहानी सुनने आए। लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। 300 साल, 400 साल, 500 साल, 700 साल कोई दुर्घटना हो गई होगी, किसी स्टेशन पर इनकी जन्मपत्री खो गई थी, इसमें क्या दिक्कत है? 3 घंटे की 300 साल की फिल्म है, एंड तक आएगी। जब तक 100, 150, 200 साल बाद तो सब वहीं मिलेंगे। ये तो मुंबई है, कितनी भी हमारा अकबर एंथोनी बना लो, एक गिरजाघर जाता है, एक मजार पे जाता है, अंत में सबका बाप कन्हैया लाल निकलता है। भाई बताया। आगरा में एक बहुत सुंदर इमारत है जो भारत के शिल्पियों की महान रचना है। कलकत्ते के महान शिल्पियों ने पत्थर में प्राण फूंक दिए हैं। उसके अंदर 2 कब्रें हैं, एक बादशाह है और उसकी न जाने कौन से नंबर की बेगम है। लोग कहते हैं ये प्रेम का प्रतीक है, ये सब कुछ है, ये बहुत सुंदर है, ये 7 अजूबों में एक है, मुझे भी बहुत प्रिय है, मैं भी फोटो खिंचवाता हूं। प्रेम का प्रतीक ना कहो। इस देश में बड़ा अजीब ताज्जुब है, कोई भी बड़ा नेता आता है तो उसको घुमाने के लिए उस तथाकथित प्रेम के प्रतीक पे ले जाते हैं। वो इमारत सुंदर है, वो मेरे देश के पत्थर से बनी है,
मेरी रत्न प्रसवनी भारत माता के गर्भ से निकले हुए दूध जैसे संगमरमर में प्राण फूके इस देश के बेटों ने। बहुत सुंदर इमारत, लेकिन प्रेम का प्रतीक नहीं है। अगर कभी अवसर मिले आप में से किसी को या हमें मिले और हमसे कहा जाए कि ये रूस के राष्ट्रपति आए, इनको प्रेम का प्रतीक दिखाओ, तो आगरा ले जाने से बेहतर तो मैं उसे बिहार में उस गली में ले जाऊंगा, उस सड़क पर जहां एक पर्वत से गिरती हुई अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर एक सामान्य मजदूर ने हथौड़ा उठाया और दशरथ मांझी बनकर रास्ता निकाल दिया। वो ज्यादा बड़ा प्रेम का प्रतीक। अगर प्रेम का ही प्रतीक दिखाना है पुतिन को, तो धनुषकोटी ले जाओ और हेलीकॉप्टर में बैठाकर राम सेतु के पत्थर दिखाओ जिस पर एक प्रेमी चलकर गया था प्रेमिका को लेने। दुनिया में ऐसा प्रेमी देखा गया है जो अपनी पत्नी को लेने के लिए सागर के जल पर पुल बना दे। भारत अपने राजनीतिक दुशाले उतारकर अपने सांस्कृतिक चिन्हों को तलाश रहा है, तो लोगों को बेचैनी है, कुछ दिन बेचैनी तो होगी। इसमें क्या कष्ट है? शुरू में गरीबी होती है तो हमें अपने केवल पिताजी का नाम पता होता है, दादाजी का नाम पता होता है। अमीरी आ जाती है तो परदादा के बारे में सोचते हैं, और अमीरी आ जाती है तो लोगों को लगाते थे ढूंढने के लिए कि हमारा निकास कहां से है। भारत उस समृद्धि के स्तर पर आ रहा है, तो अभी तक जो हमें फर्जी दिखाए गए थे उनको बाहर रखकर असली पिताजियों को ढूंढ रहा है, दादाओं को ढूंढ रहा है, माताओं को ढूंढ रहा है। सोमनाथ हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत पवित्र स्थान है भगवान शंकर का, लेकिन वो केवल भगवान शंकर का प्रतीक नहीं है, वो भारत की इस पुनर्जीवन में आस्था रखने वाली उस युद्धक पद्धति और जीवन पद्धति का प्रतीक है कि तुम चाहे सागर के मार्ग से आओ, चाहे रेगिस्तान के मार्ग से ऊंट पर बैठकर आओ, तुम मंदिर तोड़कर आस्था नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आस्था जीवित रही तो मंदिर तो हम दोबारा बना लेंगे, यहां बना लेंगे, वहां बना लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी कृपा इस देश पर है। इस देश पर बड़े आक्रमण हुए, हम हारते चले गए। 500 वर्ष पहले एक तपस्वी ने, एक साधु ने, एक महात्मा ने, एक पुण्य श्लोक आत्मा ने, पूज्यपाद गोस्वामी दास जी ने, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रणयन किया। बाहर से लड़ने जो आया था उसको इस बात का तो अभ्यास था कि तलवार उठे तो तलवार कैसे तोड़नी है, चाकू उठे तो चाकू से कैसे तोड़ना है। उसे यह पता नहीं था कि तलवार उठे तो श्रद्धा कैसे तोड़नी है। जिस अयोध्या जी में आज भगवान विराजमान है और जहां जाने की तुम टिकट कराते हो और जहां 2 साल पहले खड़े होकर हम रो रहे थे, उसी अयोध्या जी में हाल यह था कि अगर माथे पर त्रिपुंड है जो मैंने लगा रखा है और सामने से नवाब साहब का सैनिक आ जाए तो साधु को पीठ करनी पड़ती थी दीवार की तरफ, अन्यथा 2 टका का जुर्माना लगता था। जिनको महान बताकर फूल सूंघते हुए फोटो छापा तुमने 6ठी क्लास में कि ये महान थे, देखे थे ना एक सुल्तान, वो फूल ही सूंघते रहते थे। एक बच्चे से पूछा किसी ने कि अकबर कौन था, बोले हमारी 6ठी किताब के 36वें पन्ने पे था। बोले क्या करता था, बोले नाक के आगे गुलाब का फूल सूंघता था। फोटो छापा। गंगा में स्नान पर पैसा लगा दिया गया, गंगा में स्नान पर। लेकिन एक प्रार्थना आपसे है, इस मंच से, इस जमीन से 5 फीट ऊपर बैठकर मेरा काम नहीं है ये करना। आप अपने हिस्से का काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। और ये बड़ा शुभ संकल्प है कि नए साल पर जहां 2 कब्रें हैं, उस सफेद रंग के मुजस्समे पर तो बहुत कम लोग गए, लेकिन काशी विश्वनाथ, अयोध्या और वृंदावन की गलियां भर गई, होटल नहीं बचा, कोई जगह नहीं बची। कोई किसी से नहीं पूछ रहा कि हिंदुस्तान के 5 स्टार होटल में 5 दिन की शादी किसकी हो रही है। होनी चाहिए, समृद्धि आई है, क्या दिक्कत है? 5 का 10 दिन की करो। हमारे सेठ ने साल भर की करी, हम बड़े खुश हुए, चलती रही शादी। आज यहां चल रही है, कल वहां चल रही है, अच्छी बात है। वो एक बेचारा 3 पीढ़ी से कथा गाने वाला एक बालक हमारा, उसने एक जयपुर में शादी कर ली, एक भक्त ने उसे होटल दे दिया कि गुरुदेव यहां कर लो, मार पूरा सोशल मीडिया भर गया, जैसे इनकी भैंस खोल ली।
समस्या इस बात की नहीं है, समस्या यह है कि जो भी धर्म की बात करेगा, अध्यात्म की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा, देश की बात करेगा, एक इकोसिस्टम है जो उसका विरोध करेगा। इस इकोसिस्टम को पहचानना और इसे बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मुझसे उद्घोषण करा दिया कि आज के बाद कभी कोई राम जी पर आक्षेप लगाए तो उसको बताना कि तुम्हारे इन दुष्प्रचारों में हम आने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति अपनी अपहृत प्रेमिका, अपनी पत्नी के लिए सागर पर पुल बना देता हो, वो स्त्री विरोधी हो सकता है। ये सब इन्होंने जोड़ा, जानबूझ के जोड़ा, लेकिन फिर भी दीपिका ने इस प्रश्न को पूछने का साहस किया। यही भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च प्रतिकृति है। हमारे यहाँ किसी सवाल के उठाने पर सर तन से जुदा नहीं किया जाता, बल्कि भरी सभा में उस बिटिया को आशीर्वाद दिया जाता है, तालियां दी जाती हैं, शुभकामना दी जाती है।